जय तिरंगा मेरे प्यारे दोस्त, जय भारतीय दोस्तों। वर्तमान समय में हमारे बीच ऐसे बहुत कम ही व्यक्ति मौजूद हैं जिन्होंने सांसारिक मोह माया को अपने जीवन में से पूरी तरह त्याग दिया और अपने जीवन को सिर्फ समाज कल्याण और लोगों की भलाई में ही लगा दिया है। इनके जीवन का एकाग्र लक्ष्य केवल यही होता है कि वह किस प्रकार से समाज और मानव सभ्यता का विकास कर सके। आज के इस बायोग्राफी में हम ऐसे ही महान सन्यासी के बारे में जानेंगे जिन्होंने समाज सेवा और लोगों की भलाई के लिए अपने जीवन के भी भोग विलास तथा सुख को त्याग दिया और वर्तमान में पूरी तरह से मानव तथा समाज कल्याण का काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन में अच्छे खासे करियर को छोड़ दिया और मानव जीवन की सच्चाई और मानवता को करीब से लाने जानने के लिए एक सन्यासी का एक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय स्पिरिचुअल गुरु, लाइफ स्टाइल कोच तथा जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर गौर गोपाल दास जी के बारे में, जिन्होंने समाज में एक सन्यासी को देखने को नजरिए को पूरा तरह से बदल दिया है। आज के इस प्रेरणादायक बायोग्राफी में हम गौरव गोपाल दास की बायोग्राफी हिंदी में जानेंगे और हम गौरव गोपाल दास जी के जीवन को करीब से जानने का प्रयास करेंगे और हम आशा करते हैं कि आप भी अवश्य गौरव गोपाल दास जी के जीवन से कुछ जरूर सीखेंगे। दोस्तों, गौरव गोपाल दास जी का बचपन, आज हम जाने जिन्हें गौरव गोपाल दास जी के नाम से जानते हैं, उनका पूरा नाम प्रभु गौर गोपाल दास जी है और आपका जन्म 24 दिसंबर सन 1973 को महाराष्ट्र के पुणे शहर में हुआ था। आपके पिता जी को मेडोलॉजिकल विभाग में सरकारी कर्मचारी थे और उनकी माता एक गृहिणी थी। बताया जाता है गौरव गोपाल दास जी बचपन से ही काफी जिद्दी और होशियार बालक थे। गौरव गोपाल दास जी की उसने छोटी एक बहन भी है। चलिए हम गौरव गोपाल दास जी के बचपन से जुड़ी कुछ रोचक बातें जानते हैं। अपने बचपन में अपनी पसंद का खाना नहीं बनने पर गौरव गोपाल दास जी खाना ही नहीं खाते थे। अपने बचपन के दिनों से ही गौरव गोपाल दास जी सभी के लाडले थे, क्योंकि यह अपने परिवार में एक लौते पुत्र थे। गौरव गोपाल दास जी बचपन से ही काफी शरारती होने के साथ साथ पढ़ाई लिखाई में भी काफी होशियार थे। गौरव गोपाल दास जी की शिक्षा, अपने घर कौवे सबसे लाडले होने की वजह से गौरव गोपाल दास को बचपन से ही सभी का खूब प्यार मिला और यही वजह थी कि गौरव गोपाल दास शुरुआत से ही पढ़ाई लिखाई में भी अपनी शिक्षा कक्षा के सबसे लाडले छात्र अर्थात होशियार छात्र रहते थे। पढ़ाई में अच्छे होने के साथ ही साथ गौरव गोपाल दास अपने स्कूल के दिनों में स्टेज कार्यक्रम, खेल निरंतर ही भाग लिया करते थे। चलिए अब हम जानते हैं कि गौर गोपाल दास जी ने अपनी शिक्षा इस प्रकार प्राप्त की थी। गौर गोपाल दास जी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई एसटी जुदे हाई स्कूल देहरादून पुणे महाराष्ट्र की पूरी की थी। इसके पश्चात गौर गोपाल दास जी उन्हें 1992 में कुशरो वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अपना डिप्लोमा प्राप्त किया। डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद ही उन्होंने साल 1995 में कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अपनी डिग्री हासिल की थी। हम आपको बता दें कि गौर गोपाल दास जी अपने स्कूल के दिनों से ही काफी होशियार छात्र थे। वो प्रत्येक कक्षा में सर्वोच्च अंक हासिल करते हुए टॉप करते थे। गौर गोपाल दास जी ने जब कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से अपनी डिग्री प्राप्त की, उसी समय होशियार छात्र होने की वजह से उनका प्लेसमेंट हewlett पैकार्ड एचपी में हो गया। चलिए अब हम जानते हैं कि एचपी में नौकरी करते हुए गौर गोपाल दास जी का जीवन कैसा रहा था। गौरव गोपाल दास जी एचपी में नौकरी करना, अपनी बेहतरीन पढ़ाई तथा कॉलेज में अपने फाइनल वर्ष में एचपी कंपनी की तरफ से नौकरी ऑफर की गई थी। इस प्रकार से गौर गोपाल दास जी को एक एचपी कंपनी में एक प्रतिष्ठित नौकरी मिली थी। परंतु गौर गोपाल दास जी ने जिस उत्साह को साथ इस नौकरी को करना शुरू किया था, वह उत्साह उनके भीतर अधिक समय तक टिक नहीं सका
और एचपी में साल 1995 में अपने जीवन की पहली नौकरी करते हुए गौर गोपाल दास जी को आत्मसंतुष्टि नहीं हो रही थी। उन्हें अपने जीवन में बेहद ही खालीपन सा लगने लगा था। एचपी में नौकरी करते हुए वास्तव में गौर गोपाल दास जी को यह लगने लगा था कि यह वो काम नहीं है जो वो करना चाहते थे, जिससे वो समाज में एक सकारात्मक प्रभाव ला सके। क्योंकि गौर गोपाल दास जी शुरू से ही अपने पिता से बहुत प्रेरणा मिली थी। अपने कॉलेज में सबसे होशियार छात्र होने की वजह से गौर गोपाल दास जी को अपने फाइनल वर्ष में ही एचपी कंपनी की तरफ से जॉब ऑफर किया गया था। कॉलेज के दिनों से ही गौर गोपाल दास जी समाजों में एक सकारात्मक प्रभाव लाना चाहते थे, जिससे लोगों को अपने जीवन में एक नई दिशा मिले। एचपी में नौकरी करते हुए गौर गोपाल दास जी को आत्मसंतुष्टि न होने के साथ वो अपने जीवन में खालीपन सा अनुभव कर रहे थे, क्योंकि गौर गोपाल दास जी को समाज और उसमें रह रहे लोगों के लिए कुछ न कुछ सकारात्मक कार्य करना था। इसी वजह से उन्होंने साल 1996 में अपनी नौकरी छोड़ दी। अब हम जानेंगे कि गौर गोपाल दास जी किस तरह से एक सामान्य व्यक्ति से एक सन्यासी बने। समाज में बदलाव लाने की शुरुआत। गौर गोपाल दास जी अपने कॉलेज के दिनों से ही कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे समाज में रह रहे लोगों के जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव आ सके। इसके लिए उन्होंने अपने आसपास के 2 बच्चों को मुफ्त में गणित पढ़ाना शुरू किया, जो कि गणित विषय में अत्यंत कमजोर विद्यार्थी थे। गौर गोपाल दास जी ने रोजाना उन दोनों स्टूडेंट को पूरे साल 2 घंटे रोजाना गणित पढ़ाया था, और यदि मेहनत सकारात्मक थी तब परिणाम तो सकारात्मक होने ही थे। और उन दोनों बच्चों ने गणित में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए थे। इस बात से उन बच्चों के माता पिता तथा गौर गोपाल दास जी को बेहद खुशी हुई थी। तभी इसी घटना से गौर गोपाल दास जी को आत्मसंतुष्टि और सकारात्मकता की प्राप्ति हुई थी। उन्होंने यह फैसला कर लिया था कि उन्हें भविष्य में समाज तथा लोगों के लिए ही सकारात्मक कार्य करने हैं। गौर गोपाल दास जी के सन्यासी बनना। वर्तमान में किसी ने गौर गोपाल दास जी से पूछा था कि क्या आप बचपन से ही सन्यासी बनना चाहते थे? तब इसके जवाब में गौर गोपाल दास जी कहते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था मैं अपने जीवन में कभी एक सन्यासी मोक्ष का जीवन जीऊंगा। इसके बाद गौर गोपाल दास जी कहते हैं कि लेकिन मैं बचपन से ही यह सोचता था कि मुझे बड़ा होकर कुछ ऐसा काम करना है जिससे हमारे समाज में एक सकारात्मक प्रभाव ला सकूं। गौर गोपाल दास जी आगे बताते हैं कि उन्हें सन्यासी जीवन तथा समाज के लिए कुछ करने की प्रेरणा अपने जीवन की एक सकारात्मक घटना से मिली। वो बताते हैं कि मेरे पड़ोस में एक स्कूल टीचर था जो मोहल्ले के बच्चों को मुफ्त में अंग्रेजी सिखाता करता था, जिससे कि मोहल्ले के गरीब बच्चे भी अंग्रेजी सीख सके। गौर गोपाल दास जी आगे बताते हैं कि उन्हें एक और घटना से बड़ी प्रेरणा मिली और वो यह थी कि उनके सोसाइटी के सभी लोग अपने घरों से एक महीने में थोड़ा थोड़ा अनाज इकट्ठा किया करते थे। इसके बाद महीने के आखिर में आसपास के गरीब इलाकों के अनाथ लोगों और मजदूर को मुफ्त में भोजन कराते थे। गौर गोपाल दास जी के जीवन की इन्हीं 2 घटनाओं ने उन्हें समाज और लोगों के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित किया था। गौर गोपाल दास जी को समाज के लिए कुछ सकारात्मक करने की प्रेरणा उनके जीवन के इन्हीं 2 घटनाओं से मिली थी। गौर गोपाल दास जी शुरुआती जीवन में अपने पिता के कर्म प्रधान स्वभाव से बहुत प्रेरित हुए थे। गौर गोपाल दास जी ने साल 1996 में एचपी से नौकरी छोड़ने के बाद ही राधानाथ स्वामी के संदिग्ध इस्कॉन के ज्वाइन किया था। इसके बाद जैसे ही गौर गोपाल दास जी ने साल 1996 में अपनी नौकरी को छोड़ा, उन्हें अपने भीतर की उलझन को समाप्त करते हुए और समाज में कुछ सकारात्मक प्रभाव लाने के लिए उन्होंने साल 1996 में राधानाथ स्वामी जी के संदिग्ध में मुंबई के में इस्कॉन चौपाटी में ज्वाइन कर लिया। गौर गोपाल दास जी बताते हैं अब उन्हें अपने सन्यासी जीवन की शुरुआत कि तब वह शुरू में बहुत छोटी बातें से परेशान हो जाया करते थे, जैसे अच्छा खाना न मिलना, आराम की जिंदगी न मिया इत्यादि।
लेकिन गौर गोपाल दास जी ने अपने जीवन के उद्देश्यों का याद किया और खुद से सवाल किया कि क्या वह यहाँ सिर्फ आराम और अच्छा खाना खाने आए हैं। इसके बाद उन्होंने परेशानियों से ध्यान हटाकर स्पिरिचुअलिटी पर ध्यान लगाना शुरू कर दिया था। गौरव गोपाल दास जी का वर्तमान जीवन। वर्तमान समय में गौरव गोपाल दास जी एक स्पिरिचुअल लीडर, लाइफ कोच तथा मोटिवेशनल स्पीकर भी है और समाज में सकारात्मक प्रभाव लाने के निरंतर कार्य कर रहे हैं। गौरव गोपाल दास जी बताते हैं कि वह साल के 365 में से लगभग 280 दिन ट्रेवल करते हैं, जिससे वो बड़ी संस्थाओं तथा कॉर्पोरेट्स में अपनी ट्रेनिंग से लोगों को जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सके। वो अपने सेमिनार के माध्यम से लोगों में सभी के प्रति सेवा तथा प्रेम की भावना लाने का प्रयास कर रहे हैं। गौरव गोपाल दास के सेमिनार में जीवन के गहरे ज्ञान, डीप नॉलेज की प्राप्ति होती है। पिछले 15 वर्षों से गौरव गोपाल दास जी लगातार सभी मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए कोऑपरेटिव ट्रेनिंग देते हैं। गौरव गोपाल दास जी को स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए साल 2016 में रोटरी इंटरनेशनल सुपर अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। गौरव गोपाल दास जो को TEDx में अक्सर ही लोगों को प्रेरित करने और समाज को सही दिशा प्रदान करने हेतु स्पीच देने के लिए बुलाया जाता है। गौरव गोपाल दास जी भारत के साथ साथ देश विदेश के बड़े बड़े कॉलेज, कंपनियों में लोगों को स्पिरिचुअलिटी, सक्सेस, रिलेशनशिप पर ट्रेनिंग देने के लिए सेमिनार का आयोजन करवाते हैं। समाज में अपने अमूल्य योगदान के लिए गौरव गोपाल दास जी को कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त है। साल 2016 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने गौरव गोपाल दास जी को बैलेंस बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड सक्सेस विषय पर स्पीच देने के लिए आमंत्रित किया था, जो कि हम सभी भारतीय के लिए गर्व की बात है। वर्तमान समय में गौरव गोपाल दास अपने यूट्यूब चैनल से भी समाज की सहायता कर रहे हैं। गौरव गोपाल दास को यूट्यूब चैनल पर लगभग 30 लाख सब्सक्राइबर है। वर्तमान में गौरव गोपाल दास विश्व के अग्रणी कॉर्पोरेटर, ट्रेनर और विश्व ख्याति प्राप्त सन्यासी मोक भी है। चलिए हम अब गौरव गोपाल दास जी की बुक के बारे में जानते हैं। गौरव गोपाल दास जी ने समाज के लिए लोगों के सही देने के लिए 2 किताबें भी लिखी है, जिन्हें पढ़ने के बाद कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को जान सकता है तथा अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। गौरव गोपाल दास जी ने पहली किताब लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट हाउ टू फाइंड बैलेंस एंड पर्पज इन योर लाइफ साल 2018 में लिखी थी। इसके बाद गौरव गोपाल दास जी ने द वे ऑफ द मोंक, द 4 स्टेप टू पीस, पर्पज एंड लास्टिंग हैप्पीनेस साल 2020 में लिखी। अपने इन दोनों किताबों से गौरव गोपाल दास समाज के लोगों के जीवन में एक सकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। अपने कार्यों से निरंतर ही समाज तथा लोगों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। हम आशा करते हैं कि गौरव गोपाल दास जी आगे भी समाज के लिए अपना अमूल्य योगदान अपनी शिक्षा के माध्यम से देते रहे। निष्कर्ष, जीवन सभी को एक समान अवसर प्रदान करता है। इन अवसरों का फायदा उठाकर बहुत से व्यक्ति केवल अपने जीवन के स्वार्थ को पूरा करने लग जाते हैं, लेकिन हमारे बीच ऐसे कुछ ही महान व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने जीवन के मुख्य और सांसारिक मोह माया को छोड़कर अपना जीवन सिर्फ समाज की सेवा में लगा दिया करते हैं। इनका एक ही अडिग लक्ष्य होता है कि अपने प्रयासों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव, पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सके। हमें आशा है कि आपको गौरव गोपाल दास जी की बायोग्राफी, गोपाल दास जी जीवन के परिचय बायोग्राफी आपको पसंद आया होगा। गौरव गोपाल दास जी के जीवन से प्रेरित होकर आप भी अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे। दोस्तों, ये बायोग्राफी आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले बायोग्राफी में। जब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने सेहत को अच्छी तरह से ध्यान रखिए। धन्यवाद।